अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। इसकी आज हमारी क्लास 21 है और इसमें आज हम फॉर्म टैग पार्ट 1, क्योंकि इसके और भी एक दो वीडियो आएगी, तो ये फॉर्म टैग है और इसमें आज हम क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। हम फर्स्टली तो फॉर्म टैग को क्रिएट करेंगे, उसमें इनपुट टेक्सेस और इनपुट रेडियो बटन, इनपुट चेक बॉक्सेस और टेक्स्ट एरिया जो है, इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। तो देन मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा जो फॉर्म हम क्रिएट करेंगे किस तरह से होगा। तो जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, सपोज हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म या लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, ऐसे जो भी फॉर्म हम क्रिएट कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन या साइन अप में हम ऐसे इस तरह की फील्ड्स नज़र आ रही होती है जो फर्स्ट टाइम आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कर रहे होते हैं, तो आप अपनी पूरी डिटेल डाल रहे होते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। फर्स्ट नेम भी एज सच हमारी इनपुट टैक्स फील्ड है और लास्ट नेम भी हमारी इनपुट टैक्स फील्ड है। पासवर्ड हमारा इनपुट पासवर्ड टाइप है और जेंडर में हमारा मेल फीमेल और अदर जो हमने राइट डाउन किया, ये हमारे इनपुट रेडियो बॉक्सेस होते हैं। और यहाँ पर जो हमारा है प्रेफरेंसेस है, नेक्स्ट ये जो सिलेक्ट बॉक्सेस बने हुए हैं ये सच हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं। और नेक्स्ट ये हमारा जो स्टूडेंट है, मे बी वो स्टूडेंट है, टीचर है, सपोज इस तरह का हम कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो ये एज सच क्या होगा, सिलेक्ट बॉक्स होगा। ये नीचे जो हमें एक नज़र आ रहा है बॉक्स, तो ये एज सच क्या होता है, टेक्स्ट एरिया होता है और इसके अंदर हम कोई भी मैसेज वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये रीसेट इनपुट टाइप बटन है और ये सबमिट इनपुट टाइप बटन है। तो नेक्स्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिकली तौर पर करके देख लेंगे कैसे ये काम करता है। तो फर्स्टली मैंने फॉर्म टैग्स के नाम से एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो HTML का वो क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम पार्ट 1 राइट डाउन कर लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं, इसके पार्ट 1 राइट डाउन कर देते हैं। अब हम फॉर्म टैग को बॉडी की टैग के अंदर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने फॉर्म कीवर्ड राइट डाउन करना है ओपनिंग के लिए और देन यहाँ पर फॉर्म टैग को क्लोज कर देना है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और इसके अंदर फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि फॉर्म टैग के अंदर हम 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है एक्शन एज सच ये होता है कि आपने फाइल को कहाँ रिट्रैक्ट करवाना है। सपोज अभी तो हम जस्ट डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे, तो उसके बाद क्योंकि ये फॉर्म वगैरह जब हमारा क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट बैकएंड की जो होंगे हम उस पर भी काम करेंगे। बैकएंड की फाइल को कैसे इम्बेड करते हैं इसके साथ, बेशक वो आप PHP है, जावा है, C# है, मतलब उस वाली जो बैकएंड पे आप वर्क कर रहे होंगे उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। वहाँ पे आपको इस फाइल का पाथ देना होगा। तो ये एज सच आपका जो होगा फॉर्म जाके सबमिट हो जाएगा आपके डेटाबेस के साथ जब आपने कनेक्टिविटी करनी होगी। तो अब इसमें एक और हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जो कि है मेथड इक्वल और इन्वर्टेड कोट्स में हम मेथड राइट डाउन करेंगे। सपोज 2 तरह के मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं जब भी हमने फॉर्म को सबमिट करना होता है। एक होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। गेट मेथड ज़्यादा सिक्योर नहीं है, वो आपका डाटा अगर आप फॉर सम पर्पज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके लिए आप पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे फॉर्म का जस्ट डिज़ाइनिंग वर्क है। सबमिशन हम जब हम इसमें PHP या कोई और बैकएंड फाइल्स को यूज़ करेंगे तो देन इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो अब हम फॉर्म के अंदर सबसे पहले जो होता है एक लेबल का टैग यूज़ करते हैं, लेबल, और देन हम इस लेबल को क्लोज करते हैं। लेबल टैग को हम क्लोज करेंगे और इसमें हम राइट डाउन करेंगे। सपोज फर्स्टली हम यहाँ पे नेम यूज़ करेंगे फॉर्म में, NAME नेम, और देन यहाँ पर हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए जो हम इसमें राइट डाउन करेंगे। मीन की टैक्स जो नेम का है वो इसमें एंटर होगा, वो एक फील्ड बन जाए। तो इसके लिए हम इनपुट फील्ड और देन इसको क्लोज करेंगे। इसमें जाके हम इनपुट
टाइप, क्योंकि हमने इसका नेम रखा हुआ है तो इसको हम टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो नेम है वो टेक्स्ट टाइप का है। और इसमें हम एक नेम टाइप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ये जो नेम टाइप की प्रॉपर्टी है, ऐसा जब हम इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे तो तब ये नेम की हमें ज़रूरत होगी। अगर अब हम लिखें या ना लिखें तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो सपोज़ हम इसका नेम ही रख लेते हैं, और यहाँ पर अब हम इसको सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं। फर्स्टली फाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होगा डेस्कटॉप में। ऑलरेडी हमारा क्रिएट है, डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर HTML बेसिक में क्रिएट है, यहाँ पे हम इसका नेम रखते हैं। यहाँ पे फॉर्म टैग पार्ट 1 डॉट HTML, और इसको हम HTML बेसिक में सेव कर देते हैं। इसको क्लिक करते हैं और फॉर्म टैग आना था यहाँ पे, और अब इसको हम HTML बेसिक में सेव करते हैं। तो ये देखिए सेव हो चुका है। अब हम इसको स्क्रीन पे जाके चेक करते हैं, ब्राउज़र में इसको रन करते हैं। इसको रन करने के लिए फर्स्टली हमें जाना होगा HTML बेसिक में, देन यहाँ पे सर्च आउट HTML फॉर्म टैग, ये फॉर्म टैग पार्ट 1, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें एक फील्ड हमें राइट डाउन हो के आ गया। अगर क्योंकि ये HTML5 में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसमें एक प्लेस होल्डर यूज़ करेंगे कि बताएं हम क्या है प्लेस होल्डर। ये हमारा जो हमारी फील्ड अभी एम्प्टी नज़र आ रही है उसको क्या कर देगा, उसमें एंटर, जो भी हम यहाँ पे वैल्यू राइट डाउन करेंगे इसको देंगे एंटर योर नेम, और इसको अब हम सेव करते हैं कंट्रोल एस, देन गोइंग बैक टू ब्राउज़र, और इसको हम यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक, प्लेस होल्डर की स्पेलिंग कर लेते हैं। प्लेस होल्डर, अब प्लेस होल्डर हमने इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, कंट्रोल एस करते हैं और देन ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमें एंटर योर नेम राइट डाउन लिखा हुआ आ गया। तो जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, कुछ भी यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैन, तो ये देखिए इसमें से हम कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपका नेम होगा वो आप राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। अब हम वापस जाते हैं और यहाँ पर इस वाले जो फॉर्म टैग में हमने लेबल यूज़ किया है और इनपुट फील्ड यूज़ किया है, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और देन यहाँ पर जाके हम इसको सपोज कंट्रोल वी, और यहाँ पर नेम की जगह पे हम इसको कर देते हैं पासवर्ड। आप फर्स्ट नेम से लास्ट नेम भी रख सकते हैं। सपोज अगर हम वो रखें बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी, उसको भी रखने का ये तरीका है। तो यहाँ पर हम लास्ट नेम रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, और यहाँ पर हम इसको सपोज नेम देते हैं एफ नेम, नेम में जाके और इसको दे देते हैं हम लास्ट के लिए एल नेम। यहाँ पर भी एंटर योर फर्स्ट नेम लिख देते हैं फर्स्ट, और देन यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं लास्ट नेम। अब इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस और देन गोइंग बैक,
रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का आ गया। अगर हम इसको नीचे लेके आना चाहते तो इसके लिए हम ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे। गोइंग बैक, और यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे BR, और देन फिर एक और BR, ताकि थोड़ी सी स्पेस भी आ जाए। अभी तो हम HTML पे काम कर रहे हैं तो इसलिए भी हम CSS यूज़ नहीं कर रहे। तो फिर हम जब CSS यूज़ करेंगे तो इसमें कलरिंग वगैरह अच्छा सा फॉर्म क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी वो नेक्स्ट वीडियो में CSS की प्लेलिस्ट में। तो ये इसमें लेबल्स का हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें एक अच्छे से एक्यूरेट वे में नज़र आए। देन हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे भी BR यूज़ कर लेते हैं। BR क्योंकि अभी हमने कुछ और फील्ड्स ऐड करनी है। यहाँ पे नेक्स्ट कंट्रोल भी हम करेंगे जो भी हमने पेस्ट किया, और यहाँ पे हम इसको पासवर्ड राइट डाउन कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे आपने पासवर्ड यूज़ करना है, और यहाँ पर आपने राइट कर देना है एंटर योर पासवर्ड। एंटर योर पासवर्ड, और इसको कंट्रोल एस करते हैं। तो अभी तो हमने क्योंकि इसको टेक्स्ट फील्ड दी हुई है तो इसलिए ये हमें पासवर्ड 1 2 3 कुछ भी हम राइट डाउन करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले होगा। फिर हम ब्राउज़र पे जाते हैं बैक और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सपोज जैन और लास्ट नेम इसका यूज़ करते हैं अली, और नेक्स्ट हम राइट डाउन करते हैं यहाँ पे सपोज 1 2 3, तो ये हमें विजिबल हो रहा है क्योंकि हम विजिबल नहीं चाहते कि हमारा पासवर्ड थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे नोटपैड में, और यहाँ पर हमें टेक्स्ट की जगह पे पासवर्ड राइट डाउन कर देना, पासवर्ड, देन कंट्रोल एस करेंगे, और अब हम इसको बैक जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पासवर्ड होगा वो सिक्योर हो जाएगा, मीन विजिबल नहीं होगा। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं पासवर्ड टाइप। जब हम रेडियो बटन्स क्रिएट करते हैं इसमें जाके तो फर्स्ट ही हमें यहाँ पर PI का टैग यूज़ करना पड़ेगा ताकि स्पेस आ सके, और BR क्लोज। इस वाली जो है हम लाइन को कॉपी करते हैं, कंट्रोल C किया, देन एंटर प्रेस किया और कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट तो यहाँ पे नेम देते हैं जेंडर लेबल में, जेंडर, और यहाँ पर हम पासवर्ड की जगह पे यहाँ पे टाइप देंगे रेडियो, क्योंकि ये हमें रेडियो बटन चाहिए। तो हम यहाँ पर नेम की जगह पर हम यहाँ पे देंगे जेंडर, और यहाँ पासवर्ड की जगह पे हम कर देंगे हम इसको मेल नेम रखना है तो मेल, और यहाँ पर हमें फर्स्ट यहाँ पे आगे एक लेबल लेना है, यहाँ से लेबल को कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल C, और यहाँ पर हमें राइट डाउन करना है कंट्रोल V, और लेबल में हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है मेल, और इसको हम कंट्रोल S करते हैं, देन गोइंग बैक और रिफ्रेश ब्राउज़र। तो ये देखिए हमें रेडियो बटन क्यों यूज़ किया था, तो इसलिए हमें रेडियो बटन आ रहा है नज़र। इसके अलावा हम 2 और फीमेल और एक और करेंगे अदर्स के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस वाले को कॉपी कर लेंगे, इस वाले यहाँ से इनपुट से यहाँ तक, और इसको कंट्रोल C करेंगे, और देन यहाँ पे आके कंट्रोल V कर देंगे। इसमें BR नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फीमेल राइट डाउन करते हैं, जस्ट
और यहाँ पे भी फीमेल यूज़ कर लेते हैं, फीमेल। यहाँ अब इसको हम कंट्रोल एस करेंगे और ये हमें फीमेल का भी आइकन नज़र आएगा। अभी हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करते हैं तो ये इसके ऊपर एंटर नहीं हो रहा डाटा। अभी हम इसके लिए यूज़ करेंगे कि अगर हम मेल के ऊपर जाके भी क्लिक करें तो वो भी एंटर हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर टैग यूज़ करेंगे और इसमें इन्वर्टेड कोर्स में आके फीमेल ले लेंगे क्योंकि ये फीमेल का है। और यहाँ पर हमें एक आईडी यूज़ करनी होगी, आईडी फॉर आईडी फीमेल, क्योंकि ये फीमेल का है। ऊपर वाला यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे लेबल मेल वाले में यहाँ पे भी हम आके आएंगे। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो आपको मैं चेक करवाती हूँ डिफरेंस। यहाँ पे देखिए अगर हम मेल वाले पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ वाले पे तो ये नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, बेशक हम इस वाले बॉक्स में क्लिक करें या फिर हम फीमेल के ऊपर क्लिक करें तो ये इसके ऊपर चेक मार्क लग रहा है। फिर हम मेल पे क्लिक करते हैं तो नहीं, क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर आईडी और फॉर मेल नहीं राइट ऑन किया। अब हम उसके ऊपर राइट ऑन करेंगे। यहाँ पे लेबल में आके जहाँ पे मेल हमने दिया हुआ है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर, और इन्वर्टेड कोर्स में हम इसको राइट ऑन करेंगे मेल। और यहाँ पर हम आगे आईडी भी देंगे इसको, आईडी इक्वल इन्वर्टेड कोर्स, और हम इसको देंगे मेल। अब कंट्रोल एस करेंगे तो इसको हमें आईडी और फॉर को यूज़ करने से हम अगर मेल के ऊपर भी क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें इसके ऊपर आ रहा है। हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो देन भी इसके ऊपर क्लिक हो रहा है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और फील्ड यूज़ कर लेते हैं तो इसके लिए हमें बैक जाना होगा। यहाँ पर क्योंकि हमें BR टैग नहीं चाहिए तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन पे हमें नीचे कंट्रोल भी करेंगे और देन यहाँ पर हमने जहाँ पर लिखा हुआ है मेल तो वहाँ पर हम लिख देंगे अदर्स, जस्ट अदर। यहाँ पे भी हम अदर पे राइटिंग करते हैं अदर। और यहाँ पे अब हम इसको जाकर सेव करेंगे कंट्रोल एस तो ये भी हमें विजिबल हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी हम ऐसे कर सकते हैं। अदर के लिए वो जाएंगे लेबल टैग में, अदर वाले में यहाँ पर जाके हम फॉर यूज़ करेंगे, फॉर इक्वल इन्वर्टेड कोर्स में हम यहाँ पे आके लिखेंगे अदर और यहाँ पे आईडी भी हम यूज़ कर लेंगे अदर और इक्वल आईडी इक्वल इन्वर्टेड कोर्स और देन यहाँ पे राइट ऑन करेंगे अदर। कंट्रोल एस करेंगे गोइंग बैक और इसको रिफ्रेश करेंगे। अगर हम अब अदर पे जाके भी राइट ऑन करेंगे तो इस पर क्लिक हो जाएगा। अब हम इसके अंदर चेक बॉक्सेस को यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, किसी को कंट्रोल C करेंगे, देन कंट्रोल V राइट ऑन और यहाँ पर हम सबसे पहले इसका नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे हमें एक लेबल टैग यूज़ करना है दिस वन, इसको कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं। अभी जो हमने राइट ऑन किया कंट्रोल V करेंगे। यहाँ पे हम इसका नेम सपोज हम यहाँ पे हॉबीज़ चेक बॉक्सेस के लिए यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट, यहाँ पे इसको नेम देंगे हॉबीज़ और यहाँ पर हम इसकी फर्स्ट तो टाइप रेडियो है जिसको चेंज करेंगे, इसको कर देंगे चेक बॉक्स और देन यहाँ पे जो हमने जेंडर राइट ऑन किया यहाँ पे लिख देंगे हॉबी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप नेम राइट ऑन करेंगे जब आप इसको कनेक्ट कर रहे होंगे अपने डेटाबेस के साथ और बैकएंड
के थ्रू अकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो फिर आपको यही चीज़ें राइट डाउन करनी होंगी। प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर हॉबी। और यहाँ पे आईटी में हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पोर्ट्स। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गार्डनिंग, बुक रीडिंग, एंटर योर बुक रीडिंग। और फॉर में भी हमें बुक रीडिंग ही देना होगा। यहाँ पे अदर्स में जाके यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे बुक रीडिंग। और यहाँ पर कुछ भी आप हॉबीज से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर में हमने क्योंकि बुक रीडिंग दिया आईडी में, तो यहाँ पे भी हम बुक रीडिंग देंगे। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, गोइंग बैक और रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारी बुक रीडिंग में हमने जी नहीं राइट डाउन किया हुआ। तो इसमें अब हम कुछ और हॉबीज ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे पहले वाले को, यहाँ से इनपुट से, और इनपुट से कन्वर्ट लेबल, और यहाँ पे लेबल तक कंट्रोल सी, और देन यहाँ पे क्योंकि हमें बी आर टैग नहीं चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल वी। और पहले वाली जो बुक रीडिंग थी हमने इसकी स्पेलिंग जी राइट डाउन ही किया था, अभी हम जी राइट डाउन करते हैं। यहाँ पर अभी हमने बुक रीडिंग ऐड किया और नीचे वाली को हम बुक रीडिंग की जगह कर देते हैं हॉकी। कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, फुटबॉल, हॉकी। यहाँ पे हॉकी, और इसको यहाँ पे हम आईटी और फॉर में भी हॉकी राइट डाउन कर देते हैं। और यहाँ पर लेबल में बुक रीडिंग की जगह हम कर देंगे हॉकी। इसी तरह हम काफ़ी हॉबीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, और इसको अब हम रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर तो मैं 2 ही रहने दूँगी, नेक्स्ट और भी आप ऐड कर सकते हैं इसी तरह जितनी आप चाहें। और नेक्स्ट हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया लेंगे, और टेक्स्ट एरिया का जो है आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एरिया, और इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसका भी हम लेबल भी यूज़ करना है। हम इसको भी नेम नहीं राइट किया तो हम इसमें एक लेबल यूज़ करते हैं नेम के लिए। इसका हम नेम रखते हैं, यहाँ पे हम लेबल यूज़ किए, इसको कॉपी कर देते हैं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। कंट्रोल सी, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया से पहले हम इसको राइट डाउन करेंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ हॉबी की जगह पे हम राइट डाउन कर देते हैं इसका नेम मैसेज। और यहाँ पर अभी तो हम इसको कोई हाइट वेट सेट नहीं की, तो एक दफ़ा मैं आपको बता दूँ कैसे सेट करते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको इस सभी लेंथी मैसेज यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। सपोज कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, लेंथी जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। तो अभी हम इसकी हाइट और वेट सेट करते हैं ताकि हमें बॉक्स ठीक से विजिबल हो। उसके लिए हमें यहाँ फॉन्ट टैग में आने, तो हाइट और वेट सेट करने के लिए यहाँ पर हमें रो यूज़ करते हैं हाइट के लिए,
रोज टैग और इसमें हम सपोज रेडियो राइट ऑन कर देते हैं। सपोज हमें 15 पिक्सल चाहिए, 15 रो चाहिए, इसकी कंट्रोल एस करते हैं। तो अभी इसकी हमने क्योंकि हाइट सेट की है तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। अगर हम इसकी हाइट सेट करते हैं, बैठ जाते हैं, विड्थ के लिए हमें यहाँ पे कोल यूज़ करना पड़ेगा, कोल्स, और इसमें हमें विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ ऐसा हम इसको देते हैं 70 या 56 दे देते हैं कोल्स, कंट्रोल एस, और इसकी विड्थ, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसकी। अब हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैसेज वगैरह राइट कर सकते हैं एज यू वांट। तो ये बहुत इजी है। अभी तक तो हमने इसमें इनको टेक्स्ट और पासवर्ड और चेक बॉक्सेस, रेडी बटन चेक बॉक्सेस और टेक्स्ट एरिया को कवर किया। नेक्स्ट हम जो इसकी इनपुट फॉर्म की इनपुट फील्ड्स रह गए उनको भी यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मैं योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।